देखो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये कहा है कि घास के मैदानों में या वनस्पतियों में एक है ग्रांचाको, फिर है माटोग्रासो, फिर है लानोस, फिर है कंपोस, फिर है पंपास, फिर है अल्फाल्फा। पहले इनके मतलब समझ लो ये होता क्या है और इसका एक्चुअली ड्रामा क्या होता है। देखो ध्यान से, जैसे हमारा ग्लोब है या मैं कहूँ ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये 0 डिग्री की लाइन है। इसके ऊपर ये जो लाइन खींच रहा हूँ यह है 30 डिग्री है, और इसके ऊपर ये जो लाइन खींच रहा हूँ यह है 60 डिग्री है। चूंकि उत्तर में है तो उत्तरी गोला, और ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में भी दिखेगा हमको। तो यहाँ 30 डिग्री अगर मैं बनाऊंगा तो यह दक्षिण का, और यह 60 डिग्री बनाऊंगा तो यह भी दक्षिण का ही होगा। फिर यह 90 डिग्री का बिंदु होता है साउथ में, और यह 90 डिग्री का नॉर्थ होता है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई वनस्पति, कोई जलवायु इस क्षेत्र से संबंधित है जो मैंने हरे रंग से बना दी है, या मैं इसको लाल रंग से ले लेता हूँ, ये जो मैं लाल रंग से बना रहा हूँ 0 से 30 के बीच में, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको हम लोग? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जो 0 से 30 के बीच में पाया जाए उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। अच्छा, यह किस गोलार्ध में है मुझे बताओ? तो जवाब है यह उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब यह उत्तरी गोलार्ध का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ऐसे ही मिलता जुलता दक्षिणी गोलार्ध का भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो मैं इसको और आसान बनाने के लिए ये कर देता हूं कि मैं इसका यहां से हटा ही देता हूं दक्षिणी गोलार्ध, केवल अब हमारे पास उत्तरी गोलार्ध बचा हुआ है। तो जो हम उत्तरी गोलार्ध बनाएंगे वो सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी बन जाएगा। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, अगर कोई देश यहाँ पर है, तो उन देशों को क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंधीय देश। जैसे कोलंबिया, इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो क्या कोलंबिया उष्ण कटिबंधीय देश है? हाँ। ब्राजील, इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। भारत भी 0 से 30 के बीच में है। तो अगर कोई पूछे कि भारत किस कटिबंधीय देश के अंतर्गत आता है, तो भारत 0 से 30 के बीच में ही आता है। लगभग आता तो 0 से 30 के बीच में है, लेकिन हिमालय की उपस्थिति की वजह से भारत को उष्ण कटिबंधीय देश माना जाता है। तो जो देश 0 से 30 के बीच में आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। ऐसे ही अगर कुछ वनस्पतियां, यहाँ वनस्पतियों का कहने का मतलब ऐसे जंगल जो मानव की हेल्प के बिना जन्म लिए, यानी मानव रहित, मानव सहायता रहित जंगल को वनस्पति कहा जाता है। सामान्यतः जो जंगल प्रकृति के द्वारा जन्म ले रहे हैं, पेड़ पौधे झाड़ियां, वो सब वनस्पतियां कहलाती हैं। झाड़ियां वनस्पतियां, पेड़ वनस्पतियां, घास वनस्पतियां, बस उसमें मानव ने कोई हेल्प नहीं की। ऐसा नहीं है कि जाके पानी देना पड़ रहा है।